Drugs for epilepsy. Epilepsy is a disease that is neurological disorder that involve the neurons, that involve the cerebral part of the brain. उसमें जो है वो एक्सेसिव सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स होता है, एक्सेसिव फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, नर्व फायरिंग जो है वो पर्टिकुलर लूब ऑफ ब्रेन होती है, कोई कोई एक एरिया इफेक्ट हो सकता है ब्रेन का, या जो है वो सारे एरियाज इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मूवमेंट, ऑड बिहेवियर, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस। जो एरिया ब्रेन का इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सिम्टम्स आएंगी। सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करेंगे साइट ऑफ ओरिजिन पे। मोटर कॉर्टेक्स अगर इफेक्ट हो रही है तो दैट लीड्स टू एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ऑसिपिटल लूब अगर इफेक्ट हो रही है दैट लीड्स टू विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। फ्रंटल लूब अगर जो है वो इफेक्ट हो रही है दैट लिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लानिंग नहीं कर सकेगा इंसान और इमोशंस चेंज हो जाएंगे। टेम्पोरल एरिया अगर जो इफेक्ट हो रहा है दैट लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, और लैंग्वेज जो है उसमें डिफिकल्टी आएगी या स्पीच पैटर्न चेंज हो जाएंगे। पैराइटल एरिया अगर इफेक्ट कर रहा है दैट लीड्स टू परसेप्शन, डिक्रीज इन परसेप्शन। परसेप्शन जो है वो सही नहीं होगी, सेंस किसी चीज़ की, सेंस या किसी चीज़ को समझने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में भी जेनेटिक, मेटाबॉलिक और इडियोपैथिक अननोन कॉज भी हो सकती है। इटियोलॉजी क्या है इसकी कि फोकल एरियाज अगर इफेक्ट होते हैं तो वो किस वजह से इफेक्ट होते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं? बाय चेंज इन द फिजियोलॉजिक फैक्टर्स। अगर जो है वो ब्लड गैसेस चेंज हो जाएं या पीएच चेंज हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो चेंज हो जाए, मीन हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंजेस आ जाए दैट लीड्स टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, या स्लीप डिप्रिवेशन हो, या अल्कोहल इनटेक हो, या कोई स्ट्रेस हो, दैट लीड्स टू दी एपिलेप्सी। और इसके अलावा एटियोलॉजी में जो है जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हैं, मेटाबॉलिक हो सकते हैं और इडियोपैथिक हो सकते हैं। जेनेटिक में जो है वो जेनेटिकली जो है इनहेरिटेड हो सकती है ये डिजीज़, ठीक है। सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी जो है वो दैट कॉज सीजर। सीजर जो है वो इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी किस्म की इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से हो सकते हैं। कुछ जो है जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो एपिलेप्सी सिंड्रोम में आइडेंटिफाई हो जाती हैं, सही है। उसके बाद जो है वो मेटाबॉलिक जो है वो एपिलेप्सी है, उसमें क्या कुछ नंबर ऑफ कॉजेज हैं कि ड्रग यूज़, मतलब ड्रग अब्यूज़, ठीक है, अल्कोहल वगैरह, ट्यूमर, हेड इंजरी, हाइपोग्लाइसीमिया, मेनिंजियल जो है वो इन्फेक्शंस, या जो है रैपिड विड्रॉल ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहलिक्स जो हैं उनका। और ये जो है ये सीजर्स में जो है उसको अगर सीजर्स को स्टार्ट करते हैं या सीजर्स को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जब जो है वो सीजर्स की जो है वो कॉज पता चल जाए तो जो है वो अगर जो है सीज़र की कॉज जो है वो ड्रग्स हों तो ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है सीज़र वो किसी ड्रग रिएक्शन की वजह से ना हो, ठीक है, कोई कॉज समझ में आ रही हो, दैट लीड्स टू द ट्रीटमेंट। उसके बाद अननोन कॉज भी हो सकती है। अननोन कॉज जो है उसमें कोई ट्रॉमा वगैरह ना हो और पेशेंट जो है वो उसमें पेशेंट को सीजर्स हों तो उसमें जो है वो पेशेंट जो है उसको क्रोनिकली ट्रीट किया जाता है विद द एपिलेप्सी मेडिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। टाइप ऑफ सीजर्स कितनी टाइप के होते हैं? सीजर जो है फोकल होते हैं और जनरलाइज होते हैं। फोकल सीजर्स जो होते हैं वो सिर्फ उनमें एक पोर्शन ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है, टिपिकली पार्ट ऑफ वन लोब ऑफ वन हेमिस्फीयर। सिम्टम्स जो हैं वो ईच टाइप ऑफ सीजर के जो है वो डिपेंड करते हैं साइट ऑफ न्यूरोनल डिस्चार्ज, कि किस जो है वो एरिया में, किस लोब में ब्रेन की जो है वो न्यूरोनल डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है और दी कितनी एक्सटेंट है उसकी, ठीक है, उसकी साइट और उसकी एक्सटेंट, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं सीजर्स, ठीक है। फोकल सीजर जो हैं वो प्रोग्रेस होके जनरलाइज हो सकते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो सकते हैं, वो आगे हम इनकी टाइप्स पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो सिंपल पार्शियल सीजर्स हैं। सिंपल पार्शियल सीजर्स जो हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है सिंगल लोकस इन ब्रेन, ठीक है, एक जो है वो स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया में जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का, ये स्प्रेड नहीं करता, ठीक है, और इसमें जो है वो कॉन्शियस लॉस नहीं होती, स्प्रेड नहीं करता है इसलिए कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती, और एबनॉर्मल एक्टिविटी सिंगल लिम्ब की होती है, किसी भी मसल की हो सकती है, जो पार्ट जो है जो एरिया ब्रेन का इफेक्ट करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। उसके बाद कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हैं। कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो हैं उनमें क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंसरी हेलुसिनेशंस होती हैं, ठीक है, सेंसरी डिस्टॉर्शन होती है। सेंसरी डिस्टॉर्शन होती है डिक्रीज इन परसेप्शन, डिक्रीज सेंसिटिविटी टू द स्टिमुलस, ठीक है, मोटर डिसफंक्शनिंग होती है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस ऑल्टर होती है। और सिंपल पार्शियल सीजर जो हैं वो
आगे स्प्रेड हो गए कम्प्लेक्स सीजर्स में कन्वर्ट होते हैं, और कम्प्लेक्स सीजर जो हैं वो आगे जो है स्प्रेड होते हैं जब, तो जनरलाइज सीजर्स बन जाते हैं। जनरलाइज सीजर जो हैं वो सेकंड टाइप है। जनरलाइज सीजर में जो है ना दोनों हेमिस्फेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एक सिंगल पोर्शन या एक सिंगल हेमिस्फेयर का इन्वॉल्व था। इसमें दोनों ब्रेन की हेमिस्फेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें इसलिए कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। इसमें जो है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? टॉनिक क्लोनिक है, एब्सेंट सीजर्स, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टॉनिक और एटोनिक। ठीक है, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में क्या होता है? कॉन्शियसनेस लॉस। पहले टोनिसिटी होती है, टोनिसिटी में क्या होता है कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। फिर क्लोनिक होती है रैपिड रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन लीड्स टू कन्फ्यूजन। ठीक है, सही तरह समझ नहीं आती जब जो है वो कॉन्शियसनेस वापस आती है। और उसके बाद एग्जॉस्शन हो जाती है। एग्जॉस्शन क्यों होती है? ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी स्टोर्स, क्योंकि मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं तो एनर्जी यूज़ हो रही है। एनर्जी यूज़ हो रही है जिससे क्या हो रहा है? दैट लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है। उसके बाद एब्सेंट सीजर्स हैं। एब्सेंट सीजर्स में क्या है? ब्रीफ एब्रप्ट सेल्फ लिमिटिंग कॉन्शियसनेस होती है। ये जो 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट होती है, और ये प्यूबर्टी तक जो है वो ये सीजर्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट जो है वो स्टेयर करते हैं, एक जगह घूरते हैं, और उसके बाद जो है रैपिड आई ब्लिंकिंग होती है फॉर 3 to 5 सेकेंड। उसके बाद मायोक्लोनिक सीजर्स हैं, दैट इज शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। टोनिसिटी होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लिम्स को झटके लगते हैं लिम्स को, और ये जो है ये वाले सीजर जो है 10 एज पे हो सकते हैं। क्लोनिक सीजर जो है ब्रीफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड, इसमें जो है वो कॉन्शियसनेस कंट्रोल नहीं रहती। ये जितने भी जनरलाइज सीजर्स हैं इनमें कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं रहेगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। टोनिक जो है इंक्रीज टोन इन एक्सटेंशन मसल्स लास्ट फॉर 60 सेकेंड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एटोनिक में क्या होगा? ड्रॉप अटैक होगा कि मसल टोन बिल्कुल ही लॉस हो जाएगी, मसल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और उनमें से कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का, पहले तो हम नॉर्मली देखेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी। इनहिबिटरी की फॉर एग्जांपल हम ले लें एग्जांपल गैबा, और जो है एक्साइटेटरी की एग्जांपल क्या है? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो है ये एक्साइटेशन करता है, सही है, डिपोलराइजेशन करवाता है, और ये जो है वो इनहिबिशन करता है, इनहिबिट करता है उस पोटेंशियल को। मतलब कि अब नॉर्मल जो है एबनॉर्मलिटी होने से या इम्बैलेंस होने से जो है वो इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है अब क्या होता है कि जब सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल्स कब ओपन होते हैं? जब जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है आगे। लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स जो है रिसेप्टर्स हैं वो जब बाइंड करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जब जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। तो वो जो है सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो दैट कॉजेज द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल। इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। दैट लीड्स टू डीपोलराइजेशन। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज दैट लीड्स टू डीपोलराइजेशन एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल शो होता है। ये तब होता है जब जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाइंड करता है, एक्साइटेटरी। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा और उसके साथ जो है वो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और जो है वो डिपोलराइजेशन होगी, रिएक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है अब अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन हो रही है, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, देयर इज ए फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, फायरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड, तो क्या है उसको इनहिबिट करना है। हमने क्या करना है? सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करना है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देना है ताकि सोडियम जो है वो इनवर्ड मूवमेंट उसकी ना हो, डिपोलराइजेशन ना हो। हमने एक्शन पोटेंशियल को रोकना है विद द ड्रग्स दैट इज द फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन और इथोक्सामाइड। इथोक्सामाइड जो है वो क्या करती है? सोडियम चैनल्स को जो है वो उनका या तो सोडियम चैनल्स ब्लॉक होते हैं या उनकी प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेशन स्टेट होती है कि मतलब काफ़ी देर तक जो है वो सोडियम चैनल्स इनएक्टिव रहते हैं, या जो है इनकी रिकवरी डिले हो जाती है। तो ये जो है वो इथोक्सामाइड जो है वो रिकवरी को डिले करेगी। बाकी ड्रग्स जो है वो क्या कर रही हैं? सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही हैं। सोडियम चैनल्स ब्लॉक होंगे, एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा कि फायरिंग ऑफ नॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एनहेंसिंग गैबा मीडिएटेड इनहिबिशन। गैबा इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, गैबा ने जो है वो
एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करना है। तो क्या है, जब गैबा जो है वो बाइंड करता है, देन देर इज इंक्रीज इन दी देर इज द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, जब क्लोराइड चैनल्स अंदर एंटर होंगे सेल के, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा, दैट लीड्स टू दी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगी, दैट लीड्स टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन जो है, अगर जो है एक्सेस नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द कंटिन्यूस ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, तो क्या है, दैट प्रोलॉन्ग पोलराइजेशन लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो है दैट इज अफेक्टिव इन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ पे जो थी वो फेनिटोन, गामा मेलामिट्रिजीन और इथोक्सामाइड ड्रग्स एक्ट कर रही थी। यहाँ पे जो है वो बेंजोडाइजेपीन जो है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेंजोडाइजेपीन जो है वो गैबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, गैबा के इफेक्ट को इंक्रीज करती हैं बेंजोडाइजेपीन्स। ये बाइंड करेंगी, क्लोराइड चैनल ओपनिंग होगी, प्रोलॉन्ग होगी, और जो है इनहिबिटरी एक्शन जो है गैबा का इंक्रीज होगा। दैट देर इज दिस लीड्स टू द पोलराइजेशन एंड देन दिस इज द इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद वेल्प्रोइक एसिड है। वेल्प्रोइक एसिड क्या करता है, गैबा का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देता है। एंजाइम जो हैं जो गैबा को डिग्रेड करते हैं उनको जो है इनहिबिट कर देता है। जब उनको इनहिबिट करेगा तो जो है वो क्या होगा कि वो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा और गैबा का एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, दैट कॉज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दैट लीड्स टू पोलराइजेशन एंड दैट लीड्स टू दी इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फेनिटॉइन जो है ड्रग वो ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं। और जो है वो इनएक्टिव स्टेट में जो है वो परमानेंट इनएक्टिव स्टेट में कर देती है और ये टेरेटोजेनिक होती है। इसके अलावा गैबा को जो इन्हांस कर रही हैं ड्रग्स वो हैं गैबापेंटीन है। ठीक है, गैबापेंटीन जो है वो एनालॉग है गैबा का। ठीक है, और ये गैबा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती, सिर्फ गैबा के एक्शंस को इन्हेंस करती है। गैबापेंटीन इज द एक्शन ऑफ गैबा। सही है। और इसके अलावा जो है फेल्बामेट है। फेल्बामेट जो है वो एंटी कन्वल्सिव एक्शन होता है इसका, और ये जो है ब्लॉकेज करती है सोडियम चैनल्स की। फेल्बामेट आल्सो ब्लॉक दी सोडियम चैनल्स। स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा सीजर्स की एपिसोड्स होती हैं विदाउट रिकवरी ऑफ फुल कॉन्शियसनेस। जो बिटवीन दी एपिसोड्स एक दफ़ा सीजर्स हुए, फिर उसके बाद जो है विदाउट रिकवरी दोबारा जो है वो सीजर्स होंगे। ये फोकल भी हो सकते हैं, प्राइमरी जनरलाइज भी हो सकते हैं, मतलब कि लोकलाइज भी हो सकते हैं और ये स्प्रेड भी कर सकते हैं, और ये कन्वल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन कन्वल्सिव भी हो सकते हैं। दैट इज द लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर एंड दैट रिक्वायर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फास्ट एक्टिंग मेडिकेशन दैट इज बेंजोडाइजेपीन्स फॉलोड बाय द स्लोअर एक्टिंग दैट इज द फेनिटॉइन। के बेंजोडाइजेपीन जो है गैबा के एक्शन को इन्हांस करेंगी, और जो फेनिटॉइन है दैट ब्लॉक दी सोडियम चैनल्स। सम ड्रग्स आल्सो ब्लॉक दी कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने से भी क्या होगा, इथोसक्सामाइड जो है वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। दैट आल्सो लीड्स टू दी डिक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल।